हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। और अभी मैं पढ़ाई कर रही थी तो अभी सोची कुछ वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। और यहाँ पर धान का जो रोपण होता है, वो धान का हम लोग को धान रोपनी बोलते हैं। धान को जो रोपते हैं, एक बार बिया को जो इतना धान का बिया हो जाते हैं, भी घास बन जाते हैं, उसको उखाड़ के फिर से खेत को जोत के पानी डाल के उसमें रोपते हैं। उसको धान को रोपण बोलते हैं, वो धान रोपनी बोलते हैं। वो अभी हम लोग का अभी यहाँ चल रहा है और काफ़ी बारिश हो रहा है। आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कल भी हुआ था, रात में थोड़ा मेघ भी आवाज़ कर रहे थे। तो हम तो यहाँ अपने मायके में रहते थे, तब तो धान रोपने हमको सब काम आता है। ये नहीं बोलते हमको नहीं आता है, हमको सब काम आता है। धान भी रोपते थे, काटते थे, सब कुछ करते थे जब अपने मायके में थे तो। पर जब से मेरा शादी हो गया तब से मैं ये सब नहीं करती हूँ। मेरी शादी के 10 साल हो गया है। तो जब से मेरा शादी हुआ तब से मैं अभी तक खेत में गई ही नहीं हूँ। यहाँ पर अपने ससुराल में ही रहती हूँ और अपने मायके नहीं के बराबर ही जाती हूँ। कभी काल जाती हूँ, साल में महीना पे, या कभी काल जाती हूँ तो 1 से 2 दिन रहती हूँ और फिर आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे मायके इतना सुविधा नहीं है और यहाँ पर मेरे बच्चे सब एडजस्ट नहीं कर पाते। वहाँ पर बच्चे सबको चाहिए सब सुविधा, जहाँ पर लोग जैसे रहते हैं उस परिवेश में वैसे ही चाहिए, उस तरह से मेरे यहाँ नहीं है। तो इसलिए मेरे बच्चे सबको काफ़ी दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं रहते हैं। वरना मैं अकेली तो रहती हूँ, रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे रहने का आदत है, मैं ऐसे परिवेश में रही हूँ। और मेरे बच्चे सबको वहाँ पर, मेरे यहाँ मिट्टी का घर नहीं, मिट्टी का घर है, तो बच्चे सब मिट्टी में नहीं रहते हैं यहाँ, इसलिए सबको दिक्कत हो जाता है। थोड़ा वहाँ पर टंकी उंकी नहीं लगा है, अभी भी थोड़ा वीक है, तो माहौल वहाँ का है। ऐसे सब कुछ है, लेकिन थोड़ा बनाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मेरे बच्चे वहाँ पर नहीं रहते हैं। जाते हैं तो उस सबको देह में मिट्टी लगता है, धूप सबसे पूरा फुंसी फुंसी निकल जाते हैं देह में। तो वहाँ पर ज़्यादातर हमारे हस्बैंड भी नहीं रहने देते, बच्चे सबको तबीयत वबीयत खराब हो जाता है। तो हम ज़्यादातर नहीं जाते हैं, यहीं पर रहते हैं। और अपना शादी के बाद से यहीं पर रहती हूँ, यहीं पर पढ़ाई करती हूँ। पर मैं अपने ससुराल में घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, घर के अंदर ही रहती हूँ। मुझे छत पर भी जाना अलाउ नहीं है। घर 10 साल से, मैं 10 साल हो गया मेरा शादी को, और 10 साल से मैं घर के अंदर रहती हूँ। सिर्फ समझिए, रूम में किचन में खाना बनाते हैं, हॉल है, बस इतना ही में काम, जो काम होता है करते हैं, इतना ही में रहते हैं। और या कहीं मुझे एग्ज़ाम देना होता है तो एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर आते हैं। यहाँ पर मेरा द्वार है, वहाँ पर भी हम नहीं जाते हैं, घर से देख लेते हैं, नहीं छत पे जाते हैं। इस तरह से हमको आदत हो गया है ऐसे रहने का। तो मैं 10 साल से ऐसे ही रहती हूँ और मैं मायके भी बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि बच्चे के लेके नहीं वहाँ पर रहते हैं। और मेरे मायके में पढ़ाई लिखाई का भी इतना सुविधा नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर दिक्कत हो जाता है। और वहाँ पर लाइन भी नहीं था, अब नया नया वहाँ पर लाइन है, वहाँ पर लाइन कटते रहते हैं। तो वहाँ पर मेरा भाई आजकल में इन्वर्टर लिए है, बोल रहे थे आने के लिए, तो अब देखते हैं कब होगा तब जाएंगे। लेकिन अभी PSC TR4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हमको जाने का इच्छा नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आप लोग से खास ये बात करना चाह रहे थे कि इंसान को है ना, जब जिम्मेदारियाँ आ जाते हैं ना, तो कोई भी काम क्यों ना हो, जिसको टाइम रहता है और अगर उसको पास सुविधा ना भी रहता है तो वो अचीव कर पाते हैं। तो आज जिसके पास सब कुछ भी रहते हैं फिर भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि एक टाइम ही एक ऐसा चीज़ है जो सब इंसान को कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं। ऐसा हर एक इंसान नहीं होता है जो टीचर बनते हैं या जो स्मॉल जॉब करते हैं। ऐसे जॉब तो जॉब होता है, पढ़ लिख के लेते हैं कोई भी मेहनत करके, तो वो कलेक्टर नहीं बन पाते हैं। कुछ हालात, कुछ मजबूरियाँ ऐसे आ जाते हैं जिस कारण इंसान को टूटना पड़ता है। और वही इंसान जब टूटते हैं ना तो मजबूत बन जाता है और आगे चलकर वो जो आता है उसी में मेहनत करते हैं। तो हर एक इंसान को हर एक चीज़ भगवान पूरा करके नहीं भेजते हैं। कुछ इस तरह ही हम लोग के, हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ के कुछ पदाधिकारी लेवल के बनना चाहती थी, पर मेरे साथ मजबूरी ऐसा है कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी आ गई है। तो अब मैं अपने बच्चे को किसके भरोसे छोड़ेंगे, यही होता है। क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत मतलब इच्छा रहता है कि मैं पढ़ के कोई बड़ा भी जॉब करूँ। अगर मैं PSC टीचर बन जाती हूँ तो हमको लगेगा मैंने UPSC करे की हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी स्थिति में पढ़ाई करती हूँ।
और इस तरह पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। पास सब कुछ रहते हुए कुछ भी नहीं है, मतलब टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। टाइम रहेगा तभी ना सब कुछ रहेगा, अगर टाइम ही नहीं रहेगा तो कैसे करेगा लोग। वही हालात है मेरे साथ भी। मेरे पास सब कुछ है पर टाइम नहीं है। यहाँ देखिए मैं अभी यहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ और मेरे पीछे मेरे बच्चे सब खेल रहे हैं। अब बोलिए, आप पढ़ने बैठेंगे तो एक ठो बोलेंगे ये किताब छीनेगा, एक ठो वो किताब छीनेगा। और टेबल पर बैठते हैं तो टेबुले पर चढ़ जाते हैं। क्या करेंगे, तो टेबल पर पढ़ नहीं पाते हैं तो मोबाइल से ही पढ़ते हैं। जितना भी टाइम मिलता है दिन को किताब को नहीं टच भी नहीं करते दिन को। और मेरा बेटा का आदत है कि वो दिन को नहीं सोते हैं, कभी नहीं सोते हैं, और रात को सोते हैं। 12 घंटा सोते हैं, 12 घंटा जगते हैं। पूरे दिन हम, अभी बच्चा है 4 साल को हुआ है, मेरे छोटा बेटा है अभी बच्चा है, उसके पीछे पीछे घूमते रहता है। अब पूरे दिन उसके पीछे करते करते थक जाते हैं। पूरा का घर का जिम्मेदारी भी रहता है, काम करते करते थक थक जाते हैं। रात को जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाते हैं, सो जाते हैं। क्या करूँ, ऐसे ही होता है परिस्थिति। अगर मेरा बीपीएससी टीआरई 4 में अगर सिलेक्शन हो गया तो समझेंगे मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया। ऐसे ही होता है, हर एक इंसान जो इतना ऊपर नहीं पहुंच पाता है, अगर वो नेक वो कमज़ोर है, कि वो उसको पास इतना नहीं उसको पास परिस्थिति ऐसे आ जाता है ना, सब कुछ रहते हुए वो नहीं कर पाते, चाहे वो शारीरिक होता है, वह टाइम का अभाव होता है या कुछ होता है। लेकिन ऐसे होता है, हर एक इंसान जो टीचर बनता है वो कमज़ोर ही नहीं होते हैं। सबका अपना अपना मजबूरी होता है जिस कारण से वो इतना ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को हमारे वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को पता है मैं भी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ। और मेरा सब्जेक्ट है पीजीटी हिस्ट्री, और मैं 6 to 8 9 10 उसका भी एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि मेरा स्टेट भी क्वालिफाई, मैं पेरिंग में स्टेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। और स्टेट भी है, 9 10 भी, 11 12 दोनों में स्टेट इस बार दी थी। अच्छा, अच्छे मार्क्स से स्टेट भी हो गया है। और मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं अपने तैयारी जैसे होता है वैसे करती हूँ, लगी रहती हूँ। भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। और आप लोग से उम्मीद करते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग, हम सबका कमेंट देखते रहते हैं, क्योंकि एक इंसान को हौसला बढ़ता है। अगर किसी कोई अच्छा बात बोल देते हैं या अच्छा मतलब कमेंट करते हैं तो उसका हौसला बना रहता है कि हाँ ऐसी इस कोई भी है जो उसका भी मतलब आगे बढ़ाने में उत्सुक रहते हैं। तो आप लोग हमको हमारे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, राधे राधे।